साधु और कपड़े का व्यापारी। एक समय की बात है, एक व्यापारी हुआ करता था जो कपड़ों की लेन देन में व्यवहार करता था। वह एक बहुत ही चतुर व्यापारी था और इसके वजह से उसने बहुत कम समय में काफी धन कमा लिया था। लेकिन वह व्यापार और व्यवहार की दुनिया से कभी बाहर उभरता ही नहीं था। इसकी वजह से ना तो उसे कुछ कलाओं में दिलचस्पी थी, ना तो किसी और चीज में। काफी वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो चुका था तो रोज का व्यवहार करने की उसमें क्षमता नहीं रही थी। इसीलिए उसने पूरा अपना जो धंधा था वो अपने दोनों बेटों के बीच में बांट दिया। इस व्यापारी के पुत्र उसे कहते थे कि आप घर पर रह के अभी आराम कीजिए, कुछ वेद पाठ पढ़ें या तो आप चिंतन करें। वैसे वृद्ध लोग अपनी ढलती उम्र में ऐसे ही समय बिताते हैं। लेकिन व्यापारी को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर बैठे बैठे भी वह अपने एक नौकर को दुकान भेज देता था जहां से उसके बेटे पूरा व्यापार चलाते थे। और हर दिन घटी घटनाएं व्यापारी को इस प्रकार पता चलती रहती थी। एक दिन एक साधु इन दो बेटों की दुकान पे सामने आया। वह काफी ज्ञानी साधु था और उसके साथ कुछ सहयोगी भी थे। साधु स्वभाव से लेकिन काफी चिड़चिड़ा था। व्यापारी के दोनों बेटों को लगा कि शायद ये साधु हमारी समस्या का हल हमें प्रदान कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे पिताजी जो हैं वेद पाठ पढ़ने लगे। तो दोनों बेटों ने हाथ जोड़कर साधु से प्रार्थना की, साधु महाराज, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। कृपया हमारे पिताजी को आपके साथ तीर्थ यात्रा पे ले जाइए। उन्हें जरा देवताओं की ओर, पूजा पाठ की ओर उस दिशा में ले चलिए और कृपया उनको तब तक वापस ना ले आए जब तक उनका हृदय परिवर्तन ना हो गया हो। इसके लिए आपको जितनी दक्षिणा, जितना रुपया चाहिए होगा, हम देने के लिए तैयार हैं। और तीर्थ यात्रा के साथ साथ अन्य मंदिरों में जाने के लिए आपको जितनी व्यवस्था चाहिए होगी उतनी हम सब करने के लिए तैयार हैं। साधु महाराज इन बेटों की बात को मान गए। अगले कुछ महीनों तक साधु ने इस बूढ़े व्यापारी को काफी मंदिर दिखाए, काफी तीर्थ क्षेत्र दिखाए, लेकिन इस व्यापारी को श्रद्धा में कोई रस ही नहीं था। वह हर गांव, हर शहर में वहां के बाजार में जाता था और सबसे पहले कपड़ों के व्यापारी या अगर कपड़ों की दुकान हो वहीं जाके सारा समय व्यतीत करता था। उसको यह जानने में अधिक रुचि थी कि अलग अलग शहरों में कौन से प्रकार के वस्त्र मिलते हैं, उनकी कीमत क्या है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। व्यापारी के इस व्यवहार की वजह से साधु बहुत ही चिड़चिड़े से हो गए थे और उन्हें लगा कि इस व्यापारी का हृदय परिवर्तन तो होने से रहा। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर अपने एक शिष्य से कहा, इसे अपने गांव जाके छोड़ दो। लेकिन जब व्यापारी ने कहा कि साधु महाराज, अभी मुझे नहीं जाना है, आपके साथ थोड़ा और समय व्यतीत करना है, तो साधु ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, इसके गांव जाके बेटों को बता दो कि तुम्हारे पिताजी का कुछ नहीं हो सकता, वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। जब यह संदेश व्यापारी के दोनों बेटों को मिला तो उन्होंने साधु के उस शिष्य से कहा, महाराज, हमें लगता है कि आपके गुरु हमारे पिताजी को अवश्य बदल देंगे, थोड़ा और प्रयत्न कीजिए।
जब शिष्य यह संदेश लेके वापस अपने गुरु के पास आया तो अंत में साधु ने यह सोचा कि इस व्यापारी को हम वाराणसी ले चलते हैं। गंगा मैया में डुबकी लगा के शायद यह व्यक्ति बदल जाए। जब साधु, व्यापारी और साधु के अनुयायी सारे वाराणसी पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि गंगा नदी के किनारे दोनों ओर कई घाट थे जहां काफी शमशान भूमियां थी और काफी लोगों का वहां अंतिम संस्कार हो रहा था। व्यापारी ने देखा कि नदी के दोनों ओर बहुत सी चिताएं जल रही हैं और वहां काफी लकड़ी के दुकान भी थे। अचानक व्यापारी रोने लगा। साधु को इस बात की संतुष्टि हुई कि शायद वह वक्त आ गया है जब व्यापारी बदल रहा है। लेकिन फिर भी उसने व्यापारी के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? व्यापारी ने रोते रोते कहा, मुझे अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है साधु महाराज। मैंने पूरे जीवन भर गलत कार्य किया है। मेरा जीवन मानो बर्बाद हो गया है। साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ये सोचा कि अब मैं इस व्यापारी को जीवन का ज्ञान दे सकता हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक और प्रश्न पूछने का सोचा। व्यापारी से उन्होंने पूछा, बेटे तुम्हें लेकिन बुरा क्यों लग रहा है? तुम रो क्यों रहे हो? इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, साधु महाराज, मैंने जीवन भर कपड़े का व्यापार किया है। अगर मुझे यह पता होता कि लकड़ी के लिए इतनी आवश्यकता है तो मैं एक लकड़ी का व्यापारी बन जाता और मैं कितनी और धन दौलत कमा सकता था। मैंने जीवन भर गलत ही क्षेत्र में व्यवहार किया है। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं आपको क्या कह सकूं। साधु महाराज जान गए ये व्यापारी बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। उन्होंने अपने शिष्य को कह दिया, इसे यहां से ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। यह कहानी नारद पुराण की एक कथा पर आधारित है।